हाय फ्रेंड्स, मैं आर के राजा आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ये आज जो भी मैं बताऊंगा ये सिर्फ 10th क्लास के लिए होगा और ये प्रश्नावली एक जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये सब वृत्त से संबंधित क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्र फल और दूसरा नंबर में है परिधि जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो या फिर किसी भी वृत्त का परिधि निकालना हो जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। चलिए निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी प्रश्न का हल किया जाता है उसके बाद उत्तर आता है तो उसी हल को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर वृत्त का परिधि निकालना होगा। लेकिन त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में दिया गया है कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। r मतलब रेडियस यानी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां पर जब इतना दे रखा है तो प्रश्नानुसार, ठीक है, पहला नंबर में कह रहा था क्षेत्रफल, एक नंबर में क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब करना आपको क्या है, ये पाई जैसे है इसको यहां पर क्या लिख दीजिए 22/7, पाई का मान होता है। और आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और सेंटीमीटर लिखेगा तो सेंटीमीटर लिख करके भी इसका स्क्वायर कर दीजिए, नहीं लिखेगा तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या होगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इतना लिखना होगा। जस्ट इसके बाद क्या होगा 22/7 गुने 3.5 को हम लोग 35/10 कर लेंगे, गुने 35/10 कर लेंगे। इससे क्या होगा 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 2 से 11 बार में, यानी कि 35 में 11 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, चलिए करके देख लेते हैं। 35 में 11 से गुना करेंगे तो 35 और फिर 35, यानी आ जाएगा 5, 8 और 3, यानी 385 आएगा। 385 बाई नीचे कितना है 10 इक्वल टू, जब इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर में, कह रहा है वृत्त की परिधि निकालने के लिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर में जो कह रहा है वो निकालेंगे, वृत्त की परिधि। इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो चलिए जान लेते हैं। वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा, कटने वाला तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कट सकता है। ठीक है, तो गुना करिए 22 दूना 44/7 गुने 3.5 है यानी 3.5, तो इसको क्या करेंगे कि 35/10 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बटा में 10 करेंगे दशमलव हट जाएगा। इसके बाद क्या होगा 7 पंचे 35, 5 दूना 10 और 2 से 22 बार में, यानी सीधा बोले तो 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। तो एक आंसर यहाँ पे आया एक नंबर का और दूसरा नंबर का वहां पे आ गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आई, यानी कि बनाया हुआ समझ में नहीं आया, तो आप क्या करिए कि फिर से वीडियो बैक करके और फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे कटा।
नेक्स्ट कह रहा है कि खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो, यानी कि जो भी खाली स्थान है उसको भरना है, अगर भरेंगे तभी जाकर के जो बात है वो सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर लें और प्लीज शेयर कर दें ताकि आपके साथी सब जो भी होंगे उनको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्र अगर यानी कि गोल क्षेत्र है और उसका परिधि जो दे रखा है 4 पाई मीटर है, तो उसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको ये सिंपल सा है, चलिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन का मैं करके दिखाता हूँ। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यानी कि हम लोग को जान लेना है क्या, वृत्त का परिधि। अभी आप लोग सूत्र देखे ना ऊपर में, वृत्त का परिधि 2 पाई आर आया था, सूत्र था 2 पाई आर, वही लिखेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा था 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अब आपको यहाँ दे रखा क्या है, वृत्त के परिधि 4 पाई, तो वृत्त के परिधि 4 पाई दे रखा है और सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, होता है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो R 2 इक्वल टू आर, यानी इसीलिए R इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डाल देंगे, यानी त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या निकल गया, यानी कि R इक्वल टू 2 निकल गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि सॉरी मीटर में निकलेगा क्योंकि यहाँ पर मीटर में देख रखा है, तो यहाँ पर हम लोग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास पूछ रहे हैं, डी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है, 49 पाई दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 49 पाई, ठीक है, और सूत्र कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, कितना बचा 49 और इधर आर स्क्वायर। चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आर स्क्वायर इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 49। या मैं लिख सकता हूँ कि आर इक्वल टू 49 का अंडर रूट, क्योंकि इस पर से स्क्वायर हटा करके उस पर रूट कर दिया। अब इसीलिए आर इक्वल टू कितना आएगा 49 का वर्गमूल 7, ठीक है, 7 आया। अब आपको क्या पूछ रहा है डी, तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है ना, तो इसीलिए d बराबर 2 इंटू 7 इक्वल टू, या कह सकते हैं d बराबर 40 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पहला। क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। यानी कहने का मतलब है कि जिसका त्रिज्या k हो तो उसका अर्ध परिमिति जो होता है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि त्रिज्या यानी r, ठीक है, तो r बराबर कितना दे रखा है, तो k दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर का पहला, यानी कि 3 का पहला नंबर बना रहे हैं सॉल्यूशन। उसके बाद यहां दिया क्या है, दिया गया है कि r बराबर k, ठीक है। तो यहां पर अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, लिखेंगे सूत्र से, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर।
पाई प्लस 2 इंटू आर, ये होता है। ठीक, अगर ये होता है तो आर क्या दे रखा है, तो प्रश्नानुसार अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर की जगह पे आर बराबर के है, के हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चंस, फिर से जो सोल्यूशन मैंने दिया इसको वीडियो बैक करके फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 का 2 का। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। चलिए अब 3 के 2 नंबर का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है, यानी कि वैसा खेत है जो गोल है लेकिन आधा, पूरा गोल नहीं है, जो पूरा गोल होगा उसका आधा, यानी अर्धवृत्ताकार खेत है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास जो है 24 सेंटीमीटर दिया हो। तो लिखेंगे कि दिया गया है, आपको यही चीज देखना होता है मैथ में कि क्या चीज दिया गया है और क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहां लिखेंगे कि दिया गया है, या ऐसे आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है दूसरा नंबर प्रश्न में, देखिए एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ डी दे दिया है ना व्यास, यानी कि डी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना होगा, डी बराबर 2 इंटू आर होता है, तो आर बराबर हो जाएगा डी बाई 2। ठीक है, तो डी कितना है 24/2, काटेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। चलिए तो सूत्र से अर्धवृत्ताकार खेत का, ये उधर का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसका सूत्र लिखना होगा। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको निकालने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र लिखना होगा। इसका सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इतना जब आपको पता है तो यहां पर देखिए ये जो सूत्र निकला इसी सूत्र से आगे बनाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 1/2, ठीक है, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, लेकिन हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई छोड़ दो। और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना निकला है 12, तो 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, एक ही साथ लिख लेंगे। तो 1/2 इंटू पाई तो होगा ही, 12 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 144, 144 और पाई बाद में लिख देते हैं, काटेंगे इसको कितना आएगा इससे, तो ये आ जाएगा, आपको मैं बता दूं कि 7 और 2 72, यानी कि कह सकते हैं कि 72 में 1 से गुना करेंगे 72 पाई इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। ठीक, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रही है वीडियो फिर से बैक करके देखिए, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे 3 का 3 नंबर के तीसरा क्वेश्चन, यानी इसका बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब कि एक अर्धवृत्ताकार कोना को नापने वाला व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा, यानी कि उसका पूरा नाप कितना होगा वो नाप के दिखाना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं,
इसके बाद फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। इसमें भी वही बात है, यदि एक अर्धवृत्ताकार है, कोना होगा जो आधा मतलब गोल जैसा है, जिसमें व्यास जो दे रखा है इसमें भी 14 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका परिमाप पूछ रहा है। तो व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और परिमाप पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि सॉल्यूशन है, प्रश्न में दिया है या दिया गया है, क्या दिया गया है, d बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब d दे दिया है तो इसमें क्या कह रहा है, अर्धवृत्तीय, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें कोण मापक का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका परिमिति पूछ रहा है। चलिए हमको सीधा सीधा परिमाप यानी परिमिति बताना है। परिमाप और परिमिति एक ही होता है। इसका सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, जो मैंने पिछले 3 का पहला में बताया था, उसी तरह से ये भी बनेगा। तो इसमें सीधा सीधा आपको करना क्या है, लिख देना है। सबसे यहाँ डी दिया है तो पहले आर बराबर d/2 होता है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। आर बराबर 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सूत्र से अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमाप भी लिख सकते हो, परिमिति भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए परिमाप ही लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए। इसका सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। इसका एक और सूत्र होता है, डी वाला भी सूत्र होता है, वो सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू d/2। लेकिन चलिए हम लोग इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पाई जो है आप रहने दीजिए, पाई प्लस 2, ठीक है, और आर कितना है, 7 है, यहाँ 7 रख दीजिए। तो ये गुना करिएगा दोनों में, तो 7 पाई प्लस 14 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस 7 इंटू 22/7 प्लस 14, तो ये 7 से 7 काट दीजिए और 14 22 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4 2 6 और 2 1 3 36 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का पहला कह रहे हैं किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताएं। इसमें सिर्फ डी पूछ रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक।